Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. New Zealand beat Pakistan by 84 runs in the second ODI of the three-match series at Hamilton today, taking an unassailable 2-0 lead in the three-match series. Remember, New Zealand also won the five-match T20 series 4-1. Pakistan's captain Mohammad Rizwan winning the toss and opted to field first and put New Zealand into bat first, and New Zealand batting first scored 292 for the loss of 8 wickets, and in reply Pakistan were bowled out for 208 in 41.2 overs, thus losing the match by 84 runs. दूसरे मैच में पाकिस्तान ने क्योंकि पांचवें बॉलर क्योंकि चार फ्रंट लाइन बॉलर्स के चार रेगुलर बॉलर्स के साथ खेला था और पांचवें बॉलर हमने देखा कि इरफान खान नियाजी और सलमान अली आगा इन दोनों ने 10 ओवर में कुल मिला के 10 ओवर में 118 रन कंसीड किए थे। तो इस मैच में पाकिस्तान ने 5 रेगुलर बॉलर, जी हाँ, फ़हीम अशरफ को टीम में इंडक्ट किया, मोहम्मद वसीम जूनियर को लेकर आए और साथ साथ आकिफ जावेद और हारिस रऊफ़ और सुफियान मुकीम, पाकिस्तान के 5 बॉलर रेगुलर बॉलर। और पाकिस्तान एक मौके पे बड़ा ज़बरदस्त प्लेस था क्योंकि 26वें ओवर में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के 5 टॉप बैट्समैन, जी हाँ, 5 खिलाड़ी आउट कर दिए थे 132 पे, लेकिन छठी विकेट की पार्टनरशिप 77 रन्स की 80 गेंदों पे मिचेल हे और मोहम्मद अब्बास के दरमियान, और फिर उसके बाद से हमने देखा 7वीं विकेट पे 27, 8वीं विकेट पे 34 और 9वीं विकेट पे सिर्फ 6 गेंदों पे 22 रन। पाकिस्तान वर इनडिसिप्लिन फ्रॉम द वर्ड गो, पहले 4 ओवर में 8 वाइड बॉल करते हैं, फिर न्यूजीलैंड ने टोन जो है वो सेट की, 11 रन लिए आकिफ जावेद के पहले ओवर में, फिर उनके अगले ओवर में 12 रन, और इस तरह उन्होंने पहले 6 ओवर में 50 रन, T20 नहीं वनडे के पहले 6 ओवर में 50 रन बना लिए। और पाकिस्तान ने भरपूर फ़ायदा नहीं उठाया टॉस जीतने का, और कंडीशन जो कि फास्ट बॉलर को सीम और स्विंग की मदद देती है, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर ने फ़ायदा नहीं उठाया, न्यूजीलैंड स्केप कर गया। 15वें ओवर तक न्यूजीलैंड बड़ा स्ट्रांगली प्लेस और 97 रन बना लिए, ऑलमोस्ट 100 रन और 2 विकेटें गिरती हैं। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स चाइनामैन बॉल करते हैं सुफियान मुकीम, वो आते हैं और फिर हमने स्पिन का जादू देखा और उन्होंने ज़बरदस्त बैम्बूजल करके रखा, बैट्समैन पिक नहीं कर पा रहे थे उनको, और इनके ज़बरदस्त कंट्रोल की वजह से सिर्फ 25 रन बनते हैं 11 ओवर में। 15वें से लेके 25वें ओवर तक सिर्फ न्यूजीलैंड की टीम 25 रन बनाने में कामयाब होती है। लेकिन फिर रिजवान ने सुफियान मुकीम की जगह फास्ट बॉलर्स को दोबारा ले आए और फिर हमने देखा कि रन्स लीक होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ मोहम्मद अब्बास जो पिछले मैच में डेब्यू करते हैं 20 गेंदों पे 52 रन, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों तरह की इनिंग खेल कर दिखाई उन्होंने, और एक पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं 70 ऑड रन की विद मिचेल हे। आखिरी 10 ओवर रहते हैं और न्यूजीलैंड ने 200 रन बना दी। यहाँ पे सुफियान मुकीम जो है वो पार्टनरशिप तोड़ते हैं और सबसे पहले मोहम्मद अब्बास को आउट करते हैं, और फिर उसके बाद से हमने देखा कि दोबारा से फास्ट बॉलर डेथ ओवर्स में कंट्रोल नहीं है उनका, और आखिरी 6 ओवर में हमने देखा कि पर्सनल हो जाते हैं, थोड़ा सा टेम्परामेंट लूज कर जाते हैं मोहम्मद वसीम, और मिचेल हे ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। इनके आखिरी 3 ओवर में 49 रन बनाते हैं, इंक्लूडिंग द लास्ट ओवर जिसमें उन्होंने 22 रन दिए, और मिचेल हे अनबीटन रहते हैं ऑन 99। न्यूजीलैंड पोस्ट करता है 292। न्यूजीलैंड टॉस जीत कर पहले बैटिंग की तो 7वें ओवर की दूसरी बॉल पे इनकी पहली विकेट गिरती है, निक केली आउट होते हैं हारिस रऊफ की बॉल पे, एंगल के साथ बॉल अंदर की जाना आता है और आउटसाइड है जो सीधे मोहम्मद रिजवान के हाथों में। तो 31 के स्कोर बनाने के बाद ये आउट होते हैं 23 गेंदों पे, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। और फिर दूसरी विकेट 71 के स्कोर पे राइस मैरू आउट होते हैं 10वें ओवर की तीसरी बॉल पे, 18 रन बनाए मोहम्मद वसीम जूनियर की बॉल पे, और बाबर आजम ने एक ज़बरदस्त डाइविंग कैच पकड़ा। थोड़ा सा मैं कहूँगा बैट का फेस जल्दी क्लोज कर दिया, एज लगता है, और बाबर आजम कवर में डाइविंग कैच, और इस तरह 18 रन बना के राइस मैरू आउट हो जाते हैं। और फिर 29 रन का इजाफा यहाँ डैरल मिचेल 16वें ओवर में आउट होते हैं, बैम्बूजल बाय सुफियान मुकीम, फ्लाइट से डिसीव किया, क्रीज से बाहर ड्रैग करते हैं बैट्समैन को, बड़ा शॉट खेलने गए और वहाँ पे हमने देखा कि रॉन्ग वन और गेंद बाहर की जानिब निकल जाती है और बैट्समैन इसको अंदर की जानिब समझ के खेलते हैं, तो बीट होते हैं और रिजवान ने स्टम्प कर दिया। तो ये 18 रन 18 गेंदों पे बनाने के बाद डैरल मिचेल आउट होते हैं। फिर 2 रन का इजाफा होता है, हेनरी निकल्स आउट हो जाते हैं। हेनरी निकल्स, जी हाँ, लेग बिफोर बाय आकिफ जावेद, 22 रन बनाए बिल्कुल सामने विकेटों के, और आउट होते हैं। रिव्यू जरूर लिया लेकिन आउट करा दिए गए। और फिर 5 विकेट 132, 30 रन का इजाफा। यहाँ पे माइकल ब्रेसवेल न्यूजीलैंड के कैप्टन आउट हो जाते हैं। इससे पिछली बॉल पे मोहम्मद वसीम अपील कर रहे थे लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं सुनी सिनिक की, अगली बॉल ऑफ स्टंप के बाहर उसको फ्लैश करने जाते हैं और हमने देखा कि हल्का सहज और सीधे मोहम्मद रिजवान के हाथों में। तो ये 28 गेंदों पे 1 छक्के की मदद से 17 रन बना के आउट होते हैं। आधी टीम न्यूजीलैंड की 27वें ओवर की तीसरी बॉल पे 132 पे आउट, और यहाँ पे 77 रन की पार्टनरशिप होती है बिटवीन मिचेल हे और मोहम्मद अब्बास। 80 बॉलों पे 77 रन, जिसमें मिचेल हे ने 36 और मोहम्मद अब्बास ने 30 रन बनाए,
और न्यूजीलैंड का टोटल लेकर जाते हैं 209 पे। यहाँ मोहम्मद अब्बास क्रीज से बाहर निकल के बड़ा शॉट खेलने गए और डीप मिड विकेट बाउंड्री पे अब्दुल्ला शफीक ने कैच पकड़ा सुफियान मुकीम के बॉल पे। तो ये 66 गेंदों पे 3 चौकों की मदद से 41 रन बना के आउट होते हैं। उसके बाद से 236 के स्कोर पे 7 विकेट। नेथन स्मिथ आउट होते हैं 46वें ओवर की पहली बॉल पे और इनका कैच सलमान अली आगा ने पकड़ा। बॉलर थे फ़हीम अशरफ, 8 रन बनाए इन्होंने, जबकि 8वीं विकेट 270 के स्कोर पे बेन सीयर्स आउट होते हैं। जी हाँ, 8वीं विकेट की पार्टनरशिप, और ये पार्टनरशिप होती है 34 रन की 23 गेंदों पे, जिसमें बेन सीयर्स ने 6 लेकिन मिचेल हे ने 9 गेंदों पे 23 रन बनाए और टीम का टोटल लेके जाते हैं 270। यहाँ बेन सीयर्स आउट होते हैं 49वें ओवर में और इन्होंने 6 रन बनाए। रन आउट बाय मोहम्मद रिजवान और इस तरह न्यूजीलैंड की 8 ही खिलाड़ी आउट हुए। एंड में जेकब डफी 0 और मिचेल हे 99 रन की अनबीटन मैच विनिंग और 78 गेंदों का सामना किया, जिसमें 7 चौके और 7 छक्के शामिल थे। 127 इनका स्ट्राइक रेट, 99 रन पे ये नॉट आउट रहे। न्यूजीलैंड की इनिंग में नंबर ऑफ बाउंड्रीज देखे जाए तो न्यूजीलैंड के बैट्समैनों ने 22 चौके और 10 छक्कों की मदद से मुकर्रर 50 ओवर्स में 5.84 की औसत से 8 विकेटों के नुकसान पर 292 रन बनाए। इनकी इनिंग की पेस देखी जाए तो फर्स्ट पावर प्ले में न्यूजीलैंड ने 72 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पे। जैसा आपको बताया कि पहले 50 रन 6 ओवर में मुकम्मल कर लिए थे और पहली विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन 36 गेंदों पे, जिसमें मेहरू ने 15 और कैली ने 27 रन बनाए। और मिडिल पार्ट ऑफ द इनिंग फ्रॉम ओवर नंबर 11 टू ओवर नंबर 40 न्यूजीलैंड स्कोर्ड 138 रन फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। पिछले मैच में 196 रन बनाए थे इन्होंने 30 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पे। यहाँ 138 रन बनाते हैं 4 विकेटों के नुकसान पे और न्यूजीलैंड ने अपने 100 रन जो हैं 15.3 ओवर में मुकम्मल किए और 150 रन 31.5 ओवर में। छठी विकेट की पार्टनरशिप में न्यूजीलैंड की जानिब से 50 रन बनते हैं 65 गेंदों पे, जिसमें मोहम्मद अब्बास ने 20 और मिचेल हे ने 19 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने अपने 200 रन 38.4 ओवर में मुकम्मल किए और फिर आखिरी 10 ओवर में हमने देखा कि 82 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पे, जिसमें मिचेल हे ने 61 गेंदों पे 50, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल हैं और 250 रन 47 ओवर में मुकम्मल किए और इनिंग का इख्तिताम किया। जी हाँ, स्लो ओवर की वजह से पेनल्टी हुई पाकिस्तान को। एक्स्ट्रा फील्डर जो है वो सर्कल से बाहर अलाउड नहीं था, 4 ही अलाउड थे और न्यूजीलैंड ने फिनिश किया 292 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट इन 50 ओवर। और ये दूसरा मैच है जो पाकिस्तान ने स्लो ओवर रेट की वजह से आखिरी 3 ओवर में पाकिस्तान को एक्स्ट्रा फील्डर, 5 फील्डर सर्कल के बाहर अलाउड नहीं थे, सिर्फ 4 फील्डर की वजह से दायरा गैप ज़्यादा नजर आया और न्यूजीलैंड उसका भरपूर फ़ायदा उठाया और बाउंड्रीज हासिल की। पाकिस्तान की बॉलिंग देखी जाए, फ़हीम अशरफ 10 ओवर में 46 रन दिए, 1 विकेट हासिल की, 4.60 इनकी इकॉनमी, 3 चौके और 2 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे, 3 वाइड बॉल की। आकिफ जावेद 10 ओवर में 48 रन दिए, 1 विकेट हासिल की, 5 चौके इनके 10 ओवर में लगे, 34 डॉट बॉल्स की, 6 वाइड बॉल कर दी इन्होंने। एक्स्ट्राज बहुत दे रहे हैं पाकिस्तान के बॉलर। हारिस रऊफ बहुत महंगे थे, 10 ओवर में 75 रन दिए, 1 विकेट हासिल की, 7.50 इनकी इकॉनमी, 8 चौके और 3 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे, साथ साथ 5 वाइड बॉल भी की। मोहम्मद वसीम जूनियर 10 ओवर में 78 रन, जी हाँ आखिरी 3 ओवर में इन्होंने 49 रन दिए, 10 ओवर में 78 रन दिए, 2 विकेट हासिल की, 7.80 इनकी इकॉनमी, 4 चौके और 5 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे और साथ साथ 4 वाइड बॉल भी की। सुफियान मुकीम पिक ऑफ मैं कहूँगा पाकिस्तान की बॉलिंग, 10 ओवर में 1 मेडन, 33 रन दिए और 2 विकेट हासिल की। इनके 10 ओवर में सिर्फ 2 चौके लग सके। जवाब में पाकिस्तान, जिसको 293 रन का हदफ मिला, उसका आगाज़ ही मायूस कुन और 9 के स्कोर पे पाकिस्तान की पहली 3 विकेटें गिर चुकी। यहाँ 12वें ओवर में 32 के स्कोर पे आधी टीम वापस पेविलियन। तो क्या आपने 293 चेस करना है जब 12 ओवर में 32 पे तमाम मेन बैट्समैन, टॉप बैट्समैन आपके आउट होकर वापस पेविलियन चले जाए तो क्या ही बैटिंग कर पाएंगे। पहली विकेट गिरती है 6 के स्कोर पे अब्दुल्ला शफीक तीसरे ओवर में और ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा बॉडी से दूर, बड़ा शॉट नहीं खेल रहे लेकिन ऑफ स्टंप जज ही नहीं कर पा रहे कि किस बॉल को लेफ्ट करना है किसको खेलना है, बाहरी किनारा और सीधा डैरल मिचेल के हाथ में पहली स्लिप में, तो ये 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और फिर दूसरी विकेट 7 के स्कोर पे 1 रन का इजाफा बाबर आजम को स्क्वेड कर देते हैं, वो कहते हैं ना स्क्वेड हिम अप, और डफी की बॉल पे बाबर आजम 1 ही रन पे, इनका कैच निकल्स ने पकड़ा सेकंड स्लिप में, तो बाबर आजम भी आउट हो जाते हैं। फिर तीसरी विकेट 9 के स्कोर पे इमामुल हक बॉडी के बहुत करीब उसको कट करने गए और सीधा स्लिप में मिचेल के हाथ में, तो ये 3 रन बना के आउट हो जाते हैं तीनों मेन बैट्समैन। फिर 31 पे पाकिस्तान की चौथी विकेट सलमान अली आगा 12वें ओवर की पहली बॉल पे बेन सीयर्स आते हैं, उनकी पहली बॉल पे क्रीज से बाहर निकल के गैर जिम्मेदाराना शॉट, एक वाइड सॉग और एज लगता है 3rd मिन बाउंड्री पे नेथन स्मिथ ने कैच पकड़ा, तो ये 9 रन बना के आउट होते हैं 15 गेंदों पे। जबकि कैप्टन मोहम्मद रिजवान ये भी इसी ओवर में 12वें ओवर में 1 ओवर में 2 विकेटें मिल जाती हैं बेन सीयर्स को और ये भी वाइल्ड स्लॉग बीच में से क्रॉस खेलने गए,
टॉप एज लगा और विकेट कीपर ने उल्टे कदमों भागते हुए कैच पकड़ा। तो मोहम्मद रिजवान 27 गेंदें खेल जरूर विकेट पे स्टे करने की कोशिश की, लेकिन बॉडी पे बॉल लगती रही, अनप्लेबल बॉल थी। और इसका आपको क्रेडिट देना पड़ेगा न्यूजीलैंड के बॉलर को कि जिस लेंथ पे वो बॉल कर रहे थे वहाँ से बॉल बैट करना इतना आसान नहीं था। हम क्यों नहीं इन रोड वो पिच मैप बनता है हर मैच के बाद, जो हमारा सपोर्ट स्टाफ है, जो एनालिस्ट बैठे होते हैं, वो क्या बता रहे थे किस लेंथ पे बॉल करनी है। तो बिल्कुल अनप्रोफेशनल बैटिंग और अनप्रोफेशनल बॉलिंग हमें नजर आई। तो 32 पे मोहम्मद रिजवान आउट हो जाते हैं 5 रन बनाने के बाद। और फिर उसके बाद से 65 पे छठी विकेट तैयब ताहिर, शॉर्ट पिच बॉल इनको की जाती है नेथन स्मिथ की जान से, और ऐसा बॉल जिसको आप बासानी, न्यूजीलैंड की बाउंड्री 65-60 मीटर की है, आप बासानी छक्का लगा सकते हैं, लेकिन इनका शॉट बाउंड्री तक ही कैरी किया और जहाँ पे इनका कैच पकड़ लिया जाता है बेंसियस ने। तो ये 29 गेंदों पर 13 रन बना के आउट हो जाते हैं। फिर 72 के स्कोर पे 7वीं विकेट मोहम्मद वसीम, इन्होंने भी बिल्कुल जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। आपसे नहीं कहा जा रहा 293 करें, लेकिन आप पूरे ओवर बैटिंग तो कर सकते हैं। वाइल्ड अंदाज में इन्होंने भी बैट घुमाया और हल्का सा फेंट है जो सीधा विकेट कीपर के हाथ में, तो ये 1 रन बना के आउट हो जाते हैं। उसके बाद हारिस रऊफ रिटायर्ड हेड, हेलमेट पे बॉल लगती है, ये वापस ले जाते हैं। उनकी जगह बैटिंग करने आते हैं नसीम शाह, और साथ साथ फ़हीम अशरफ, इन दोनों की पार्टनरशिप होती है जनाब। और इन दोनों की पार्टनरशिप में पहले फ़हीम अशरफ और हारिस रऊफ की पार्टनरशिप 21 गेंदों पे 21, जिसमें हारिस रऊफ ने सिर्फ 3 रन बनाए। और इनके जाने के बाद आकिफ जावेद आते हैं 22 गेंदों पे फ़हीम अशरफ के साथ, यहाँ पे भी 21 रन बनते हैं। लेकिन नसीम शाह और फ़हीम अशरफ के दरमियान, और ये कंकशन के तौर पे हारिस रऊफ की जगह इनको बैटिंग के लिए भेजा गया, तो इन्होंने उस पार्टनरशिप में 56 गेंदों पे 60 रन बनाए विद फ़हीम अशरफ, जिसमें मेन स्कोरर नसीम शाह आपको नज़र आए, 32 गेंदों पे 35 रन बनाए, फ़हीम अशरफ ने 21 रन बनाए। और उसके बाद फ़हीम अशरफ के आउट होने के बाद नसीम शाह ने सुफियान मुकीम के साथ आखिरी विकेट की पार्टनरशिप में 34 रन बनाए, जिसमें 16 नसीम शाह और सुफियान मुकीम ने 13 रन बनाए। लेकिन जब 5 खिलाड़ी आपके आउट हो गए और उसके बाद से छठी 7वीं विकेट और फिर 7वीं विकेट 93 के स्कोर पे कंकशन के तौर पे हारिस रऊफ बाहर चले जाते हैं, और 8वीं विकेट जो है वो 114, एक मौके पे लग रहा था पाकिस्तान 100 रन भी नहीं बनाएगा। 29वें ओवर में आकिफ जावेद आउट होते हैं आफ्टर स्कोरिंग 8 फ्रॉम 7 बॉल्स हिटिंग 2 फोर्स, और इनका कैच पकड़ा डैरल बिचल ने, बॉलर थे जेकब डफी। और 9वीं विकेट 176 के स्कोर पे निफ सेंचुरी स्कोर करते हैं अपनी पहली वनडे इंटरनेशनल में। 80 गेंदों पे 73 रन बनाए इन्होंने। फ़हीम अशरफ, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे, 91 इनका स्ट्राइक रेट था। कैच पकड़ा विकेट कीपर मिचेल हे ने, बॉलर थे बेंसियस। विकेट बॉडी से बहुत करीब और डिफेंसिव खेल रहे थे, लेकिन एज लग गया और सीधा विकेट कीपर के हाथ में, तो ये आउट होकर वापस पवेलियन। और 10वीं और आखिरी विकेट 208 के स्कोर पे, जहां आपकी टीम 100 नहीं कर रही थी, वहां 200 भी हो गया और 208 रन भी हो गए। 42वें ओवर, अभी भी 8 ओवर का खेल बाकी था और पाकिस्तान को 84 रन चाहिए था। अगर विकेट्स इन हैंड होती और पाकिस्तान थोड़ा और बीच में से तेज खेलता तो ये मैच जीता जा सकता था। ये हमारे टेल एंडर्स ने बैटिंग करके दिखा दिया कि अगर फ़हीम अशरफ 73 रन बना सकते हैं और नसीम शाह 51 रन बना सकते हैं, तो वाई नॉट टॉप ऑर्डर, जिनमें हमने देखा कि 7 खिलाड़ी जो है वो डबल फिगर्स में भी दाखिल नहीं हो सके। अब्दुल्ला शफीक 1, इमाम उल हक 3, बाबर आजम 1, मोहम्मद रिजवान 5, सलमान अली आगा 9, मोहम्मद वसीम 1, हारिस रऊफ 3, आकिफ जावेद 8। तो लग रहा है कि कोई टेलीफोन नंबर है किसी मासवाए तैयब ताहिर के, जिन्होंने 13 रन बनाए। डबल फिगर में दाखिल होने वाले 4 ही बैट्समैन हैं। 13 रन बनाए तैयब ताहिर ने, 73 रन बनाए फ़हीम अशरफ ने, 51 रन बनाए नसीम शाह ने और 13 रन बनाए सुफियान मुकीम ने। पाकिस्तान की टीम 41.2 ओवर में 208 रन बना के आउट हो जाती है। पाकिस्तान की इनिंग में अगर नंबर ऑफ बाउंड्रीज देखी जाए तो पाकिस्तान के बैट्समैन 16 चौके और 8 छक्के लगा सके, और इस तरह 41.2 ओवर में 5.03 की औसत से 208 रन बनाकर आउट हो गए। न्यूजीलैंड की बॉलिंग देखी जाए, विलियम ओरोक 8 ओवर में 1 मिडन 19 रन दिए और 1 विकेट हासिल की, 2.37 इनकी इकॉनमी। जेकब डफी 8 ओवर में 1 मिडन 35 रन दिए और 3 विकेट हासिल की, 4.37 इनकी इकॉनमी। 5 चौके इनके 8 ओवर में लगे। बेंसियस 9.2 ओवर्स 59 रन एंड 5 विकेट, 5 for 59, जबरदस्त बॉलिंग परफॉर्मेंस। 6.32 इनकी इकॉनमी, 5 चौके और 4 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे। नेथन स्मिथ 10 ओवर में 53 रन दिए और 1 विकेट हासिल की, जबकि माइकल ब्रेसवेल ने 6 ओवर में 29 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। पाकिस्तान की इनिंग की पेस देख ली जाए, जैसा न्यूजीलैंड ने पहले 10 ओवर में 72 रन बनाए 2 विकेटों के नुकसान पे, पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर में 28 रन बनाए 3 विकेटों के नुकसान पे। मिडिल पार्ट ऑफ द इनिंग न्यूजीलैंड ने 11वें से 40वें ओवर में यानी 30 ओवर में 138 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पे।
पाकिस्तान ने 174 रन बनाए लेकिन 6 विकेटें गिर गई। और फिर 50 रन देखे जाए तो पाकिस्तान ने 15.2 ओवर में, न्यूजीलैंड ने सिर्फ 6 ओवर में 50 रन बनाए। और 100 रन का हदफ न्यूजीलैंड 15.3 ओवर में, पाकिस्तान ने 26.4 ओवर में। फ़हीम अशरफ ने अपनी निफ सेंचुरी 53 गेंदों पे 3 चौकों और 3 छक्कों की मदद से, और फिर 150 रन न्यूजीलैंड ने 31.5 ओवर में, पाकिस्तान ने 34.1 ओवर में मुकम्मल किया। साथ साथ 9वीं विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन 46 गेंदों पे, जिसमें फ़हीम अशरफ ने 14 और नसीम शाह ने 33 रन बनाए। और 200 रन का हदफ न्यूजीलैंड ने 38.4 और पाकिस्तान ने 40 ओवर में 200 रन मुकम्मल किए। नसीम शाह ने अपनी निफ सेंचुरी 41 गेंदों पे 4 चौकों और 4 छक्कों की मदद से मुकम्मल की और पाकिस्तान की टीम 208 रन बनाकर आउट हो गई। और न्यूजीलैंड के मिचेल हे, जिन्होंने 78 गेंदों पर 7 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 99 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग के लिए, को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी यानी कि मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.